बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जी, आज का टॉपिक हमारा चिकनगुनिया के बारे में है कि जो इस वक्त हमारे इस इलाके के अंदर, मुल्क के अंदर कसरत से फैला हुआ है और हर दूसरा आदमी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, बल्कि पूरी फैमिलियाँ इसके अंदर मुतासर हैं। इसी चिकनगुनिया के बारे में थोड़ी सी आपको आगाही देनी है और इसका इलाज क्या है, इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। हमारे इस वक्त इर्द गिर्द मौसम की तब्दीली के साथ और माहौलियाती आलूदगी और लोगों के मुख्तलिफ़ तरीक़ा है ख़राबियाँ, जिसमें जो बेवक्त खाना खाना, कोला मशरूबात का कसरत इस्तेमाल, बेवक्त सोना और बेवक्त उठना और काम की ज़्यादती और मुख्तलिफ़ माहौलियाती मामलात की वजह से हमारे माशरे में एक बीमारी मुख्तलिफ़ औक़ात में जन्म लेती रहती है, जिसको चिकनगुनिया कहते हैं। तो मैं इसकी अलामात या फिर इसकी वजूहात की तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इसकी अलामात के अंदर कसरत दर्द, जोड़ों का पथरा जाना, शिद्दत बुखार, जिस्म पे एलर्जी के असरात और खाने पीने की तकलीफ़ और जिस्मानी माजूरी तक की कैफियत हैं, और जो एक हफ़्ते से लेकर 6 महीने से साल तक बाज़-औक़ात तवील हो जाती हैं और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाते हैं। और इस वक्त जो हमारे सोसाइटी के अंदर लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, वो सिवाय पेन किलर के और कुछ भी नहीं है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की पेन किलर मार्केट में दस्तयाब हैं और लोग वो उसको खाकर अपने दर्द को दबा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बुनियादी कायदे कानून, तिब्बे इस्लामी और तिब्बे यूनानी के उसूल के हिसाब से एक सवाल पहले आपसे करूँगा और फिर इसका इलाज बताता हूँ। सवाल ये है कि अगर आपके माशरे में या आपके घर के अंदर किसी फ़र्द का इंतकाल हो जाए, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, बहन हो, बहू हो या बेटी हो, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो हम कितने महीने तक उसकी मैयत को संभाल के रखते हैं? तो आपका जवाब होगा कि महीने तो बहुत दूर की बात, हम तो सिर्फ़ कब्र तक का इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही कब्र तैयार हो जाती है उसको दफना देते हैं, चाहे वो 4 घंटे में हो या 10 घंटे में हो या 1 दिन में हो। जैसे ही सहूलत हो जाती है कब्र की, हम उसको घर से निकाल के कब्रिस्तान में दफना देते हैं। तो बस इसी सवाल के अंदर मेरा जवाब मौजूद है। वो ये है कि जब हमारी सोसाइटी के अंदर किसी फ़र्द का इंतकाल हो जाता है तो उसकी लाश को हम घर से दूर कब्रिस्तान में दफना देते हैं। बस इसी तरह हमारा तिब्बी उसूल ये है कि इंसान के वजूद के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, खुलिये हैं, जिनको खुर्दबीन से देखा जा सकता है। ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, पोटी पिशी भी करते हैं और एक दिन मर भी जाते हैं। तिब्बी तहकीक के मुताबिक 120 दिन के अंदर ये खुलिया खुद ब खुद भी मर जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हमारे यहाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ या गलत खुराक या किसी भी ताफ़ुन या चोट या किसी भी सबब से हमारे खुलिये मरते हैं, हमारे बदन के अंदर जब खुलिये मरते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ हमारे वजूद के अंदर होती हैं। और एक इंतहाई गलत तरीक़ाकार ये है कि उन डेड बॉडीज़ को वजूद से बाहर निकालने की बजाय पेन किलर दिया जाता है, क्योंकि दर्द जो है, एहसास दर्द असल में उन डेड बॉडीज़ की इत्तला होती है दिमाग को कि मुख्तलिफ़ जोड़ों में, मुख्तलिफ़ आज़ा में दर्द हो रहा है। इसका मतलब वहाँ खुलिये डिस्टर्ब हैं, वहाँ खुलिये मुर्दा जमा हो गए हैं, वहाँ पर ब्लॉकेज हो गई है, वहाँ पर खून की जो ट्रैफिक है, खून का दौरानिया है, वो जाम हो गया है। तो इस जाम ट्रैफिक को, मुर्दा खुलियों को, बीमार खुलियों को, चाहे वो हादसे की वजह से हों, चोट की वजह से हों, चिकनगुनिया की वजह से हों, टाइफाइड की वजह से हों या किसी डेंगू बुखार की वजह से हों, किसी भी सबब से हों, तो जब तक उनको वजूद से बाहर नहीं निकाला जाएगा वो मर्ज़ नहीं जाएगा, चाहे आप सारी ज़िंदगी भी पेन किलर खाते रहें। तो हासिल क्या हुआ? पहली बात ये कि हमारे बदन के अंदर जितनी भी चीज़ें दर्द की कैफियत पैदा करती हैं, इसका मतलब खुलिये डिस्टर्ब हैं, वो सिंगल सेल्स डिस्टर्ब हैं, उनकी जो अंदर, उनके अंदर जो ताकत होती है, उनके जो रूह होती है, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो गई है। लिहाजा हमारा तिब्बे कदीम, तिब्बे इस्लामी एक बेहतरीन उसूल जानता है कि हम सिंगल सेल से खेल सकते हैं। हम उन खुलियों को, चाहे वो सर के हों, आज़ाए बदन के हों, एंडिंग पार्ट ऑफ बॉडीज़ के हों, किसी भी जगह पर हों, हमारे पास वो अद्वियात, वो कायदा, वो कानून, वो उसूल और वो चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए से हम पूरी बॉडी के अंदर से बाआसानी सिर्फ थोड़ा सा पोटी पिशी ज़्यादा करके, उसकी फरावानी करके बदन से इन सारी चीज़ों को बाहर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आधा इलाज तो इसमें हो गया। आपका चिकनगुनिया हो, डेंगू बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो या चोट के सबब से जो आपको दर्द हो रहे हैं, बड़े जोड़ों में है या छोटे जोड़ों में है, आज़ाए बदन में कहीं पर भी दर्द हो, तो हम बड़ी आसानी से उस चीज़ को वहाँ से निकाल सकते हैं, जिससे आधा इलाज हो जाता है। दूसरी सूरत,
दूसरी सूरत इसकी ये बनती है कि हमारे बदन के अंदर डिफेंसिव सिस्टम है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। हालात और वक्त और मौसम और तलख़ियाँ, सख्तियाँ और दीगर जो ज़हनी अमराज़ हैं जिसमें खौफ है, डिप्रेशन है, टेंशन है, दुनिया की तकलीफ़ें हैं, गम और गुस्से हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें, इन तमाम से लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने एक ताकत दे रखी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चिकनगुनिया का जब बुखार होता है तो अगर हम उन फासिद मादों को निकाल दें और बदन की इम्यूनिटी को बूस्ट कर दें तो ये बदन खुद लड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल ले लें कि जिस तरह मेरी उंगली पे छुरी लग गई, कट लग गया, खून निकलने लगा, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर दबा के रखूं तो इसको इधर से इधर दबा के रखने के चंद सेकंड के बाद ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खुरंड बन के खून उतर जाएगा और नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये सबके साथ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर रिकवर, रीपेयर, रीबिल्ट और रीफ्रेश सारे बदन में निज़ाम रखें। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इल्हाकी टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़। ये हमारे बदन को रिपेयर करने के लिए दौड़े चले आते हैं और काम करके चले जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चिकनगुनिया हो या डेंगू बुखार हो या मलेरिया हो तो हमारी बॉडी क्यों रिकवर नहीं कर पाती? तो वो इम्यूनिटी की थोड़ी सी कमी होती है। अब 2 नुस्खे बिल्कुल आसान से अर्ज़ कर देता हूँ कि जिनको बना के आप इस चिकनगुनिया से निजात पा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी मत मचाइएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि पेट नर्म होगा, जिसको आजकल माशरे के अंदर एक सख्त किस्म की बीमारी शुमार कर लिया जाता है कि किसी को 2 मोशन हो जाएं, खुल के हाजत हो जाए तो वो फ़ौरन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ रोकने के लिए खाना शुरू कर देता है। ये जहालत पर मबनी है, याद रखिए। ये जिस तरह के घी तेल के बारे में एक मीडिया के अंदर शोर मचाया गया कि घी तेल जो हमारा देसी है, जो हमारे जानवरों से हासिल होता था, उसको कहा ये दिल बंद कर देता है, फुला बंद कर देता है, और उसको जो है लोगों को असल से दूर करके आर्टिफिशियल चीज़ों पर लाया गया और आज फिर वो बेजार हैं उससे और वापसी ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जो हमारी कसरत पोटी है, यानी कि हफ्ते में 15 दिन में खुल के हाजत हो जाना है, हमारे बदन की सफाई है, इसको ख़त्म करके एक बेवकूफ़ बनाने वाला कि भाई मोशन नहीं होना चाहिए। और याद रखिए, मोशन आपके बदन की सफाई है। हाँ, वो मोशन जो हैज़े का होता है, जिसमें इंसान को डायरिया हो जाता है, उसमें इंसान के कीमती अज्जा चले जाते हैं, वो नेगेटिव है, उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन फ़ी नफ्सी हर आदमी, हर घर जिस तरह सफाई की डिमांड करता है कि आपके घर में हफ्तावारी सफाई हो, रोज़ाना की सफाई हो, फिर ईद बकरा ईद आती है तो लोग अपने पूरे घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही बदन की गंदगी को साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल ये 2 नुस्खे अर्ज़ करता हूँ, एक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और दूसरा बदन से फासिद मादे, डेड सेल्स, मुर्दा सेल, दर्द करने वाले सेल्स को बाहर निकालने के लिए, तो आपको आराम आ जाएगा। सबसे पहले वो नुस्खा कि जो आपके बदन के अंदर से ख़राबी को दूर करेगा वो ये है तेज़पत्ता, राई और अजवाइन। ये 100 ग्राम ले लें। तेज़पत्ता जो बिरयानी में, गरम मसाले में मौजूद होता है लंबा सा, कड़ी पत्ता अलग चीज़ होती है, तेज़पत्ता अलग चीज़ होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक जैसा कर देते हैं। तेज़पत्ता अलग होता है, लंबा होता है, कड़ी पत्ता छोटा सा होता है। तेज़पत्ता, अजवाइन और राई ये 100 ग्राम तीनों ले लें। और गंधक आंवला सार ये 300 ग्राम, इसको लेकर सफ़ूफ बना लें, अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और आधी चमची सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम। अगर दर्द ज़्यादा हो और कब्ज़ की शिकायत हो तो 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम भी, यानी कि 5 से 6 चम्मच भी रोज़ाना वक्फे से सादे पानी के साथ ली जा सकती है। इससे क्या होगा कि आपके हेड टू टेल, सर से लेकर पाँव तक जितने भी फासिद मादे आपके बदन के अंदर हैं वो ये बाहर कर देगी। दूसरा नुस्खा वो कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपका बदन उस दर्द से खुद लड़ेगा और उसको क्योर कर देगा। वो है सोरंजान शीरी, इसगन्नागोरी और सौंठ। ये तीनों हम वज़न भी ली जा सकती हैं और इसकी मिकदार में कमी बेशी भी की जा सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि तीनों हम वज़न ले लें और तीनों को पीस कर 1-1 चमची छोटी वाली सुबह, दोपहर, शाम, पहला वाला नुस्खा खाने से पहले ले लें। और ये सोरंजान शीरी और इसगन्नागोरी और सौंठ, इसको खाना खाने के बाद ले लें। अल्लाह ने चाहा इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ये चिकनगुनिया आपके वजूद से 1 हफ्ते से 15 दिन में उम्मीद है आपको जान छोड़ के चला जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम मैंने और देखा है, मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनके अंदर एलर्जी वाली कैफियत, कि चिकनगुनिया के साथ मुख्तलिफ़ दर्द की दवाइयाँ खाने के बाद लोगों के पूरी स्किन के ऊपर लाल लाल निशान और एलर्जी वाली कैफियत भी आ जाती हैं। अगर किसी मरीज़ को चिकनगुनिया के बाद एलर्जी की कैफियत आ गई हैं तो वो फिर ये नुस्खा भी साथ में बना कर खाए, जिसमें सौंफ, हल्दी और मुलेठी,
सौंफ, हल्दी और मुलेठी, ये इसका भी सफ़ूफ बना लें, हम वज़न ले लें ये भी तीनों चीज़ें, और सफ़ूफ बना के खाने के 1 घंटे के बाद इसको भी सुबह दोपहर शाम रात 3 से 4 मरतबा एलर्जी की कैफियत पे देख लें, 4-5 दिन साथ में ये भी खा लें। तो अगर बुखार की कैफियत में साथ है या एलर्जी की कैफियत साथ में है तो इस तीसरे नुस्खे से आपको इंशाल्लाह शिफ़ा मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आखिर में कहूँगा कि ये सारी बातें अवेयरनेस के लिए हैं। अगर आराम ना आए तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अल्लाह ताला हमें हर मूज़ी मर्ज़ और माहौलियाती आलूदगी और तमाम गंदगियों से महफूज रखे, सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। आमीन बिजाय नबी आमीन।